माय नेम इज अर्पण, मेरा नाम अर्पण। मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ। मैंने आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया है और मैं अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो ये प्रॉब्लम का वीडियो है, मोस्ट रिक्वायर्ड पॉइंट जो है देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ठीक है, सो या तो हमारे पास क्या है कि m क्रॉस n में जीरो इंडेक्स 2D मैट्रिक्स की बने, मतलब जीरो इंडेक्स मतलब जिसका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इंडेक्स अगर देखें तो ये जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, ये देखिए जीरो वन और टू इंडेक्स है, मतलब ये जो जनरली होता है वही है और कुछ नहीं है। फ्रॉम एवरी सेल यू कैन क्रिएट नंबर्स इन द फॉलोइंग वे। कुछ पैटर्न बता रहा है कि हर सेल से हम कुछ पैटर्न बना सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, there could be at most 8 paths from the cells, namely east, south, south, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, मतलब सपोज ये वाला सेल है, ठीक है, ये वाला सेल से ये जो पाथ है, ये एक पाथ हो सकता है, सपोज दिस ईस्ट वर्ड, ठीक है, ये साउथ पार्ट हो सकता है, ये नॉर्थ जो कि यहाँ पर नहीं है पार्ट हो सकता है, ये वेस्ट पार्ट जो भी यहाँ पर नहीं है पार्ट हो सकता है, राइट। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये होगा आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आप देख सकते हैं ऐसे 8 पाथ हो सकते हैं, एक पर एक सेल से, वही यहाँ बता रहा है कि मतलब डायरेक्शन से एक सेल से कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट अ पाथ them and append digits in the path to the number being formed by traveling in the direction, मतलब ऐसा ये बोल रहा है कि जैसे हम इस पाथ में जा रहे हैं तो एक नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास वन, राइट, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा वन इंटू टेन प्लस नाइन यानी कि 19। ठीक है, एक और नंबर अगर यहाँ पर 8 होता तो फिर दूसरा तीसरा नंबर क्या होता, ये 19 हो चुका है तो 19 इंटू टेन प्लस एट यानी कि 198 हो जाता। तीसरा नंबर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट इज मतलब meant by this line। ठीक है, तो digits along the path, these three numbers are generated on the way 191, ये मैंने समझा दिया है। Return the most frequent prime number। प्राइम नंबर मतलब हाँ, नोट दैट नंबर्स आर जनरेटेड एट एवरी स्टेप, फॉर एग्जांपल डिजिट्स अलोंग पाथ एंड देयर विल बी थ्री नंबर्स जनरेटेड इन द वे ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन। मतलब greater than 10 out of all numbers created by traversing the matrix, or minus 1 if no number exists, if there are multiple prime numbers with the highest frequency then return the largest one। बेसिकली बोल क्या रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि मतलब वो exact select a path and append digits number being from the traveling direction फॉर एवरी सेल। देखो फॉर एवरी सेल बता रहा है, ठीक है, फॉर एवरी सेल बता रहा है, फॉर एवरी सेल हमको ये सब करना है और ये सब जो नंबर है वो जनरेट करना है। ठीक है, append digits in the path to the number being formed by traveling in the direction करना है। ठीक है, तो फिर मतलब क्या है, हर डिजिट के लिए, जैसे सपोज ये वाला डिजिट में चूज किया, हर डिजिट के लिए जो वायबल पाथ जैसे 9 और 99 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट, और मतलब फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका मतलब 91 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका एक और 91 हो जाएगा। आप समझ रहे हो मतलब क्या है, मतलब ये ऐसे चीजें लिस्ट हम बनाते जाएंगे। अच्छा, हम मतलब जो आइडिया है वो सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं जो आइडिया सही है कि नहीं हमारा। तो यहाँ पर ये गिवन है कि हाँ, वन वन गिवन है, नाइन नाइन गिवन है, वन वन गिवन है, राइट। तो इनपुट मैट्रिक्स में एक पाथ जीरो जीरो से सेल से ये एक जनरेट हुआ, जो ईस्ट में ये जनरेट हुआ, राइट, साउथ ईस्ट में ये जनरेट हुआ है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, बस पहला वाला पार्ट नहीं ले रहा है, ओनली डिजिट्स ग्रेटर देन 10 ले रहा है इसमें, ये कर रहा है वो। ठीक है, तो टोटल नंबर क्या क्रिएट हुआ है, ये नंबर्स क्रिएट हुए हैं। अच्छा, समझ में आ गया। तो फिर हमने जो मतलब ये जो डिजिट्स जनरेट किए थे, ठीक है, तो इसमें इसमें जो है, राइट, हमने यहाँ से जनरेट किया था, राइट, तो इसमें ये वाला सिंगल वाला डिजिट हम नहीं लेंगे, ओनली नंबर्स ग्रेटर देन 10 हम कंसीडर करेंगे। तो हम 99 कंसीडर करेंगे, 91 कंसीडर करेंगे, 91 कंसीडर करेंगे, ऐसा है। ठीक है, मतलब बेसिकली बात ये है कि जो पहला डिजिट है जहाँ से स्टार्ट है वो कंसीडर नहीं करेंगे, जहाँ से मतलब इसके आसपास में जो है वहां से हम कंसीडर करते जाएंगे। समझ रहे हो आप बात,
ये है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक, आई विल बैक। हाँ, सो नाउ आई एम बैक। वो कुछ दूसरा काम आ गया था, दैट्स व्हाई आई हैड टू लाइक टेक अ ब्रेक। सो आई एम बैक। सो लेट अस गेट बैक टू द प्रॉब्लम। तो इसमें मतलब हमारा अप्रोच क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? देखो, पहले हमको ये सोचना चाहिए कि जो जो ये पाथ है ना, तो ये पाथ जो आ रहे हैं, तो ये सब जो पाथ आ रहे हैं, मतलब ये 1 to 1, 1 to 9, ये जो पाथ आ रहे हैं, ये हम कैसे करें? तो पहला हमारा मतलब ये होना चाहिए कि पाथ हम कैसे करें। तो उसके लिए देखो, उसके लिए मेन आइडिया क्या है? बहुत सिंपल सा आइडिया है। मेन जो आइडिया है, कोड थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, बट आइडिया मेन है। देखो, हमारे पास एक डायरेक्शन, ठीक है? जैसे हम सपोज हमको इस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन क्या होगा? हम इस वाले आई जे में क्या ऐड करें कि हमको इस डायरेक्शन में जो एलिमेंट है वो मिल जाए। बेसिकली हमको क्या करना, रो को बढ़ाना पड़ेगा और जो कॉलम है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस डायरेक्शन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आई प्लस एक्स एंड आई प्लस वाई, राइट? और ये एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई फॉर दिस डायरेक्शन विल बी 1। अब समझ रहे हो? तो फॉर दिस डायरेक्शन एक्स वाई क्या होगा? रो को बढ़ाना पड़ेगा 1 और कॉलम को घटाना पड़ेगा -1। फॉर दिस डायरेक्शन एक्स वाई क्या होगा? रो को बढ़ाना पड़ेगा, रो को बढ़ाना पड़ेगा और कॉलम कांस्टेंट रहेगा। इस डायरेक्शन के लिए आप समझ रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन के लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शंस के लिए हमने क्या किया? हमने मतलब एक मतलब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, दो लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है? लिस्ट वन और लिस्ट माइनॉरिटी, ये लिस्ट वन है, लिस्ट टू बना सकते हैं। जिसमें जो एक कोई एक आयत एलिमेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग जो लिस्ट वन में वैल्यूज है, लिस्ट वन लिस्ट टू में वो लेंगे, तो हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज फर्स्ट वैल्यू हमने 1 1 डाला इसमें, तो ठीक है, तो वन मतलब फिर लिस्ट वन 0 और लिस्ट टू 0 हम लेंगे, तो हमको क्या कौन सा वाला डायरेक्शन मिल जाएगा? ये वाला साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन मिलेगा। ये जो डायरेक्शन कॉम्बिनेशन है, ये जो इससे जो एक्स वाई बन रहा है, वो हमारा जो होगा दैट विल बी द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड, राइट? तो मतलब ये है, तो मतलब ये एक्स वाई लेके हम ऐड कर देंगे, तो हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे लिस्ट वन लिस्ट। सिमिलरली एक और डायरेक्शन हमारे पास है कि ये साउथ डायरेक्शन, उसके लिए हम यहाँ पर 1 0 1 ले लेंगे, ठीक है? और फिर मतलब ये है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 या -1 ऐसे ऐसे करके देर आर 8 पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट? 8 पॉसिबल डायरेक्शंस। तो उसमें जो लेंथ ऑफ लिस्ट वन है वो भी 8 लेंथ का होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट टू है वो भी 8 लेंथ। आई होप यू गेट माय पॉइंट, राइट? सो बेसिकली यही है, 8 लेंथ का होगा ये लिस्ट वन लिस्ट टू। तो ऐसे करके जाएंगे, और फिर क्या करेंगे हम? हर जगह पे जाके वो नंबर जनरेट करेंगे। जैसे इस जगह पे गए, ठीक है? इनिशियली जो डिजिट होगा, इनिशियली एक एक वेरिएबल लेंगे डिजिट, ठीक है? एक वेरिएबल लेंगे जिसमें जो एलिमेंट है, मैट्रिक्स ऑफ जो एलिमेंट पे हम है, उस एलिमेंट को ले लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई, राइट? वो ले लेंगे। इसके बाद हमको हमको तो डायरेक्शन में लेके नया चीज जनरेट करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये सपोज ith डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में आई जे पे, राइट, हम क्या करेंगे प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई आई जे जो होगा उसमें आई थिंक मैट्रिक्स ऑफ आई, सॉरी सॉरी, हम डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर ये आई की जगह पे हम क्या करेंगे, आई प्लस वो लिस्ट वन ऑफ आई ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मतलब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो साइन जो है इसमें इंक्लूडेड होगा, लिस्ट में साइन इंक्लूड होगा, तो प्लस कर देंगे, ठीक है? आप समझ रहे हो ना, माइनस होगा तो लिस्ट आई की जगह पे -1 होगा, या फिर मतलब आप समझ रहे हो ना बात मेरी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, अगर ये वाला है तो फिर इसमें जो लिस्ट टू वाला वेरिएबल है वो -1, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो फिर ये वाला सिंटेक्स काम कर जाएगा हर जगह, जे इक्वल टू लिस्ट टू, ये करके मतलब बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ दिस, मैट्रिक्स ऑफ दिस अगर हम करेंगे, तो हमको बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो है ये शिफ्ट होके ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आई जे में है, आई जे से शिफ्ट होके दिस विल बी इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, फिर हमको ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये नया एलिमेंट है, राइट?
तो ये नया एलिमेंट है, सपोज दिस इज सम w, दिस न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लिस्ट मतलब जो हमारे पास नंबर जनरेशन करना है हमको डायरेक्शन में जाकर, वो कैसे करेंगे, हमने डिजिट में ये वाला एलिमेंट ले लिया, तो नंबर जनरेशन फॉर द लिस्ट क्या होगा, डिजिट विल बी इनटू 10 प्लस, मतलब प्लस जो ये w है ये हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू, ठीक है। तो डिजिट अगर हमारे पास उस सेल में अगर वन था, तो फिर और ये इस सेल में टू था, तो हमारे पास वन टू हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए, ठीक है। फिर इसको हम फिर से डिजिट में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम फिर से लूप चलाएंगे ना, ये चीज अगर हम लूप में चलाएंगे तो डिजिट में क्या होगा, अब डिजिट में 12 है, और सपोज यहाँ पर सपोज 3 था, तो हमको क्या चाहिए, हमको 123 चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे 123 चाहिए, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला स्टेप में ही अगर डिजिट 12 हो जाता है तो 120 प्लस 3 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए। अब समझ रहे हो ना, ये कोड में फिर से समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये सब चीजें होता है। दिस दिस इज द बेसिक आइडिया कि मतलब क्या क्या अप्रोच है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का क्या अप्रोच है, तो शिफ्ट हो गया, तो दिस इज द बेसिक आइडिया क्वेश्चन का क्या अप्रोच है, लाइक पुट इट इन द राइट प्लेस फॉर ईच, यहाँ पर था जनरेटेड, ठीक है। तो फिर मतलब यही है, अ, तो फिर अब इसका सॉल्यूशन पे जाने से पहले, लाइक लेट अस लुक एट सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, जो कंस्ट्रेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, तो इसमें मैट्रिक्स जो है, एम जो है, एम मैट्रिक्स मतलब इसका कोई मतलब नहीं है ये वाला स्टेप का, लाइक एम इक्वल टू मैट्रिक्स लेंथ, ठीक है, ओके। मतलब हो सकता है ये इनपुट हो, ठीक है, मतलब बेसिकली ये लेंथ, एम ए टी डॉट लेंथ जो होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है, एम ए टी डॉट लेंथ बेसिकली नंबर ऑफ रोज दिखाता है, ठीक है, ये दिखाता है नंबर ऑफ रोज। एम ए टी वन मतलब ith एलिमेंट के लिए, कोई भी ith एलिमेंट के लिए उसका लेंथ मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स दिखाता है, so this is number of columns and this is basically number of rows, यही है और कुछ नहीं है। मतलब इनपुट का जो बेसिक मतलब साइन वो यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं। एम एन जो है वो 6 के रेंज में है, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स कौन सा है, मतलब इस मतलब कोई भी रो कॉलम 6 से एक्सिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। और एम आई जे जो है मतलब जो जो वैल्यूज है वो 1 to 9 के बीच में, यही है वैल्यूज, ठीक है। तो ये है, ये कंडीशंस है, इससे ज्यादा कुछ फर्क हमको पड़ता नहीं, हमारे अप्रोच में ज्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं इससे। Any more points that I would like to mention here? I don't think so. I think this is enough, right? हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, now let us move on to the solution। और सॉल्यूशन को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है और हर स्टेप का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली देखो, पहले समझाता हूँ मैं प्राइम कैलकुलेशन, ठीक है। प्राइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्राइम हमको चाहिए क्योंकि हमको जो प्राइम से उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब बेसिकली हमारे प्रॉब्लम में क्या, हम ये जो नंबर जनरेट कर रहे हैं ना, जैसे 19 जनरेट किया पहले, 192 जनरेट किया, ऐसे नंबर जनरेट करेंगे फॉर एवरी सेल, ठीक है, फॉर एवरी सेल नंबर सेल जनरेट करेंगे, जितना भी m इंटू n जितने सेल्स है उस सेल्स के सब नंबर जनरेट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का प्राइम कौन सा है, व्हाट इज द प्राइम विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हर बार निकालेंगे कोई नंबर, फिर चेक करेंगे वेदर इट इज प्राइम, इस प्राइम चेक करेंगे इसमें, और अगर वो प्राइम हुआ तो फिर हम एक मैप में स्टोर कर लेंगे, मैप ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू मतलब प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। दस नंबर इनिशियली, मतलब इनिशियली अगर मतलब जैसे मैप में होता है कि अगर इनिशियली कोई नंबर मतलब चेक करेंगे कि नंबर है कि नहीं मैप में, अगर नंबर है, नहीं है तो फिर उसको वन में सेट कर देंगे। अगर नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमको फिर से वो नंबर मिला है तो फिर ऑब्वियसली मैप 19 प्लस प्लस कर देंगे। तो ये बेसिक लॉजिक होता है, ये फिर से मैं कोड में समझा दूंगा। तो बेसिकली यही करना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए हमको निकाल चेक करना पड़ेगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं, उसलिए ये फंक्शन लिखा है, ठीक है, कि नंबर प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन का वो इम्पोर्टेंस है, मतलब ये उसका रीजन है वो लिखने का। तो चेक करते हैं कि अगर n इक्वल टू वन है तो ऑब्वियसली वन जो है वो प्राइम हो नहीं सकता है, तो इसको फॉल्स रिटर्न कर देता है, जो कि सही है। अब एस क्यू आर टी एस इन स्क्वायर रूट एन कर रहा है। देखो बेसिकली हमको क्या, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टर निकालना है, राइट। कोई एन नंबर है,
तो जैसे जैसे 25 का नंबर है, ठीक है, मतलब 25 गलत एग्जाम्पल ले लिया, 26 नंबर, तो हम इसका फैक्टर्स फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो बेसिकली इसका मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकता है, 13 ही हो सकता है, जो कि मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या बताऊं, ओके, हाँ तो फिर मतलब तो हम एस क्यू आर टी एन क्यू रहते हैं, ठीक है, एस क्यू आर टी हम इसलिए रहते हैं क्योंकि मतलब कहाँ तक चेक करें हम, सपोज एक ये सब 26 नंबर है ना, कहाँ तक चेक करें कि ये नंबर मतलब हमको मतलब मतलब हमको एक इसका एक डिवीजन मिल जाए, ठीक है, कहाँ तक चेक करना है, तो एस क्यू आर टी एन तक ही चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 है, राइट, 25 को हम कहाँ तक चेक करेंगे, 5 तक ही चेक करेंगे, राइट, ये देखने के लिए कि भाई इसका मतलब इसका कोई मतलब मल्टीपल है, 5 into 5 होगा मल्टीपल, ठीक है, इसके नीचे वाले जो मतलब बेसिकली देखो मतलब इसका रीजन ये है, अच्छे से अगर मैं सही तरीके से समझाऊं इसको, रीजन ये है, सपोज 26 है, राइट, 26 का मतलब एक मल्टीपल एक कैसे तरीके से हम कर सकते क्रिएट कर सकते हैं, 2 into 13 करके, ठीक है, तो इसमें एक डिजिट देखो हमेशा ही जो है एक डिजिट दैट विल बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्योंकि अगर कोई मतलब मतलब लाइक ठीक है, तो फिर मतलब अगर सपोज जैसे जैसे 46 है, उसको जनरेट करने के लिए 2 into 23 है एक मेथड, राइट, सम ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल्स 91 7 into 13 है, तो फिर मतलब अब देख रहे हो मतलब कोई स्क्वायर रूट ऑफ 91 से कम ही कोई नंबर होगा पहले ही आ जाएगा, अगर हमको तो मतलब ऐसा चेक करना है कि ये डिविजिबल है भी कि नहीं किसी नंबर से, ठीक है, तो दैट इज लाइक द रीजन व्हाई यू हैव टू ओनली इटरेट अप टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मतलब वो इक्वल टू वाला केस होता है, जैसे 21 5 है, परफेक्ट स्क्वायर 5 है, तो उस केस में 5 into 5 = 25, तो परफेक्ट स्क्वायर केस में ही अप टू 5 तक हम जाना पड़ता है, ठीक है, वरना नहीं जाना पड़ता है। एक्चुअली ये स्क्वायर रूट ऑफ एन मे बी कोई डबल वैल्यू देती है, अगर डबल वैल्यू दे भी देगी भी कि यहाँ पर इंट है, तो क्या होगा, कास्ट हो जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा डबल से 8 तक, तो जैसे सपोज 13 का मतलब जैसे सपोज 11 का रूट है, राइट, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, उसको उसको क्या करेगा, टाइप कास्ट कर देगा, ये वाला पॉइंट, ये जो इंट है दिस विल बी टाइप कास्टेड टू 3, समझ रहे हो, तो दैट इज द लाइक that is why this statement, that is the reason behind this statement, ठीक है, yeah, I'm just clearing out something, तो ये इधर इधर था, इसके बाद मैंने बस बेसिकली हम क्या करेंगे कि मतलब 2 से लेके 1 1 तो 1 से डिवाइड करके क्या है, 1 तो हर चीज डिवाइड होता है, तो 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक ट्रेवर्स करेंगे, फिर जैसे ही हमको मिलेगा कि कोई जो है मतलब कोई एक ऐसा आई मिल जाएगा जिसको डिवाइड करता है इनको, तो फिर मतलब ये प्राइम नहीं है, इसको डिवीजन एक है, ये प्राइम हो नहीं सकता, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज अगर ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता अप टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो हम रिटर्न 2 कर देंगे। तो ये इस प्राइम वाला फंक्शन था, उसका रीजन क्या था। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अ, तो मेन प्रॉब्लम पे आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पहले तो हमने वो साइज ले लिया जो मैट्रिक्स का साइज है, ठीक है, और मैट्रिक्स का हमने नंबर ऑफ ये है, नंबर ऑफ रोज हमने ले लिया है, ठीक है, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स को हमने इनपुट कर दिया, ये एज अ रेफरेंस इनपुट हो रहा है, तो फिर मतलब कोई एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट हो नहीं रहा है इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब जो पासिंग हो रहा है एज अ रेफरेंस हो रहा है, रेफरेंस में क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट होता नहीं है, ठीक है, ये मतलब मोटा मोटा एग्जैक्ट समझाने में बहुत टाइम लगेगा, दिस इज द मोटा मोटा बेटर एक्सप्लेनेशन। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन का वो ले लिया, जो लिस्ट वन लिस्ट टू बनाया था ना, दिस इज बेसिकली लिस्ट वन, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था लिस्ट वन का, ये बेसिकली लिस्ट वन है, ये बना लिस्ट टू, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो उसके बाद तो हमने क्या किया, एक मैप भी ले लिया, मतलब मैप में बेसिकली जो जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे तो उसके फ्रीक्वेंसी हम उस मैप में हम लेंगे, ठीक है, ये है, तो फिर मतलब फिर उसके बाद मतलब हमने क्या किया, फिर मतलब हम इसलिए सारे एलिमेंट से ट्रेवर्स कर रहे हैं, जो मैप है उसके सारे एलिमेंट से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट, ट्रेवर्स करने के बाद हम क्या हम
ट्रैवर्स करें सारे एलिमेंट से, एंड देन फॉर एवरी एलिमेंट वी आर गोइंग थ्रू ऑल द डायरेक्शंस। इसका मतलब ये है, मतलब अगर कुल मिला के बात है, दिस इज लाइक ट्रैवर्सिंग थ्रू यहाँ तक, मतलब जो आई जे है बेसिकली इट मींस ट्रैवर्सिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। फिर ये जो लाइन है, दिस इज फॉर ईच एलिमेंट वी आर ट्रैवर्सिंग थ्रू ऑल इट्स डायरेक्शंस, ठीक है, सारे डायरेक्शन पे ट्रैवर्स करेंगे। ये इसका मतलब है, क्योंकि ये बेसिकली ये के जो है बेसिकली जो लिस्ट वन लिस्ट टू है ना, मतलब डी रो डी कॉलम जो यहाँ पर कोड में है उसके उसके ट्रैवर्सल पे है, तो इसका मतलब ये है, कुल मिला का मतलब ये है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर मतलब हम क्या किया, हमने एक डिजिट को ले लिया, ठीक है, एक डिजिट ले लिया। इस डिजिट को हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमको आपको पता है कि जो मतलब लेस देन 10 है, क्योंकि डिजिट जो है एज पर द क्वेश्चन डिजिट हमेशा 9 से 1 तक ही होगा, ठीक है, तो दिस इज लेस देन 10, राइट, दिस इज लेस देन 10। तो इसको हम चेक नहीं कर सकते, हम बेसिकली जो आई जे पे जो डिजिट है इन आई जे, ठीक है, आई जे ऑफ एलिमेंट, उससे हम हमेशा हर डायरेक्शन में जाके फिर फॉर एवरी डायरेक्शन हम जाते जाएंगे और ये नंबर कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर चेक करते जाएंगे वेदर इट इज प्राइम, ठीक है, और इस प्राइम अगर है तो फिर हम देखेंगे मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर ये डिजिट का जो इक्वल टू 1 सेट करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो मैप ये डिजिट का जो भी है, दिस इज द सपोज डिजिट एक्स हमको मिला और ये प्राइम है, तो डिजिट का एक्स प्लस प्लस कर देंगे। This is the reason. Okay. ये तो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे हम, जब ये देखो, अब हमने क्या किया, हमने पहला वो जनरेट कर दिया, पहला एक के डायरेक्शन में फर्स्ट नंबर जनरेट कर लिया, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम गए, ठीक है, जनरेट अभी तक किया नहीं है, beg my pardon। फर्स्ट नंबर पे हम गए, मतलब इस स्टेप से क्या हुआ, हम सपोज ये डिजिट है और हमारा सपोज ये डायरेक्शन है जो के से इंडिकेट करता है, हम इस स्टेप से इस नंबर को जो वैल्यूज है वो हम इस इंट रो और इंट कॉलम में स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। और मतलब फिर चेक करें जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, जो ये डायरेक्शन है, फिर मतलब फिर चेक कर रहे हैं पहले, मतलब हम देखो हम यहाँ पर बस इसका मतलब ये नंबर का बस, मतलब हम क्या कर रहे हैं इस स्टेप में, बस इसका कॉलम आईडी और रो आईडी जनरेट कर रहे हैं, कॉलम आईडी मतलब रो और कॉलम इस नंबर का जनरेट अभी तक एक्सेस नहीं कर रहे, ठीक है, अभी तक एक्सेस नहीं किया है, इसमें बस रो कॉलम जनरेट किया है, एक्सेस तभी करेंगे जब ये आउट ऑफ बाउंड्स नहीं हो। तो बेसिकली ये आउट ऑफ बाउंड्स है कि रो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की नहीं है, लेस देन नंबर ऑफ रो लिमिट कर ली है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की नहीं है कॉलम, और लेस देन कॉलम का जो लिमिट है उससे है कि नहीं, तो आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है तभी जाके हम एक्सेस करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे और आउट ऑफ बाउंड्स हम एक्सेस कर लेंगे तो फिर हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाएगा, दैट इज एन आउट ऑफ बाउंड्स एरर, ठीक है, अगर ये चीज नहीं करेंगे तो वी कैन गेट ए सेगमेंटेशन फॉल्ट। फॉल्ट, तो इसलिए ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जाके एक बार हमने चेक कर लिया कि ओके नाउ दिस इज विद इन बाउंड्स, देन विल कैलकुलेट द डिजिट, वो डिजिट इनटू 10 करके मैं सपोज ये डिजिट 1 है, यहाँ पर 2 है, देन वी विल कैलकुलेट द डिजिट 1 इनटू 10 प्लस 2 यानी 12, फिर हम इसको चेक करेंगे कि इसका प्राइम है कि नहीं, अगर डिजिट ग्रेटर देन 10 है, ये काइंड ऑफ करने की जरूरत है नहीं, बट चलो यहाँ पर किया है कोई बात नहीं, ठीक है, ये काइंड ऑफ जरूरत नहीं है इस स्टेप की, ठीक है, ये फिर भी किया है, इससे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद प्राइम अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, एम्प्टी डिजिट प्लस प्लस कर देंगे, ये हम करेंगे, ठीक है, एम्प्टी डिजिट प्लस प्लस कर देंगे, वेक्टर वेक्टर इन हाउ वी हैव वी डिफाइन दिस मैप, आई हैव टू चेक। अनऑर्डर मैप इंटेंट मैप, राइट, तो मतलब बेसिकली देखो ये वाला जो स्टेप है ना, एक्चुअली उसको क्या करना चाहिए था, इसमें इसमें पहले चेक करना चाहिए कि डिजिट जो है वो मैप में है कि नहीं है, उसके बाद ही अगर मैप में है मतलब ये चेक करना चाहिए था इफ डिजिट इन मैप, इसका उसका भी एक कोड होता है लेकिन वो करो जरूरत है नहीं, डिजिट इन मैप तो ही क्या करो, एमपी डिजिट
इक्वल टू 1 अगर मैप, सॉरी, एम्प्टी डिजिट प्लस प्लस, और अगर मैप में नॉट इन मैप है, ये इन मैप है, नॉट इन मैप है, देन वी शुड डू एम्प्टी डिजिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काइंड ऑफ सी प्लस प्लस इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है अपने आप ही, कि अगर मैप में नहीं है तो उसको मतलब बेसिकली वो जीरो, मतलब वो ये चीज कर लेता है, ये चीज कर, मतलब अगर मैप में नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एमपी डिजिट इक्वल टू जीरो होगा कहीं ना कहीं, और उसको प्लस प्लस करने से दैट विल बी इक्वल टू 1। आप समझ रहे हो, मतलब ये चीज, ये जो पूरा सिचुएशन है, दिस इज डेल्ट बाय दिस लाइन इटसेल्फ, दिस इज डन बाय सी प्लस प्लस, ठीक है। एक्चुअली उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, बट एनी हाउ बिकॉज सी प्लस प्लस हेल्प विद इट, तो मतलब वो उसका हमको देखने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस इज ऑल टेकन केयर ऑफ। तो हाँ, इसके बाद क्या करेंगे हम, आगे डायरेक्शन में आगे एक बार इसका इसका कैलकुलेट कर लिया, इसका पहले इसको, इसका रो डिजिट कैलकुलेट किया, फिर चेक किया कि आउट ऑफ बाउंड है कि नहीं है, फिर इसको कैलकुलेट कर लिया, फिर चेक कर लिया कि ये प्राइम है कि नहीं है, फिर अगर प्राइम है तो फिर मैप में स्टोर कर लिया, फिर हम नेक्स्ट रो कॉलम कैलकुलेट करेंगे इसी इसी मतलब इसी डायरेक्शन में, एंड देन फिर चेक करेंगे कि वो जो रो कॉलम है व्हाइल लूप में वो एक्सेसिबल है, मतलब वो आउट ऑफ बाउंड्स है कि नहीं है, अगर वो आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है देन विल रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन, ठीक है। मतलब ये चीज हम आपको समझ में आ गया होगा। देन व्हाट विल डू इज, फाइनली अगर मैप में कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिला तो मैप एम्प्टी होगा, ठीक है। देन विल रिटर्न -1 एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट, कि अगर कोई भी प्राइम नंबर को नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करो। इट विल बी रिटर्न समवेयर इन द क्वेश्चन, लेट मी सी, डेफिनेटली विल रिटर्न समवेयर इन द क्वेश्चन। -1 कहाँ लिखा है यार? Yes, created by -1 if no such prime number exists, ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट। सो या ठीक है, ठीक है। देन व्हाट विल डू इज दैट बेसिकली हम क्या करेंगे, इस मैप को ट्रेवर्स करके वो निकाल ही कुछ रहे हैं कि मैक्सिमम जो है मतलब फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट वो है क्या। तो सारे मैप में इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, सारे मैप के थ्रू जा रहे हैं। फिर पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को जीरो स्टोर कर लिया, मतलब बेसिकली ये मैक्सिमम लिमिट है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा कोई फ्रीक्वेंसी हमको मिली, ठीक है, तब क्या करेंगे, मतलब जो आंसर में क्या करेंगे, जो मतलब बेसिकली ये आई टी डॉट फर्स्ट, मतलब उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। आई टी डॉट फर्स्ट में क्या गिवन है, आई टी डॉट फर्स्ट में एलिमेंट गिवन है, राइट। तो एलिमेंट स्टोर कर देंगे, मतलब इफ इक्वल टू आई टी डॉट से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आई टी डॉट, अच्छा चलिए, हाँ, मतलब ये हम ये कर रहे हैं इसमें कि सपोज दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हुआ, राइट। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हुआ, मतलब आई टी डॉट सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी है, आई टी डॉट सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी है, राइट। मतलब ऐसा है कि सपोज 19 एक नंबर है जो कि प्राइम है, 23 भी नंबर प्राइम है, इसका फ्रीक्वेंसी भी 2 है, इसका फ्रीक्वेंसी भी 2 आ रहा है, तो हमको 23 बनना है, ये कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा, मतलब ऐसा और एक इक्वल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, जो आंसर में स्टोर्ड है उससे और जो नंबर है उसके बीच में जो मैक्सिमम है वो हम लेंगे, ये हम कर, ठीक है। तो ये इसका इसमें ये एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या करेंगे, बेसिकली जो मतलब आईटी जो मतलब ये बेसिकली इक्वल टू कंडीशन को ऐसे डील कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द इक्वल टू इक्वल कंडीशन, और ये ग्रेटर देन कंडीशन। अगर ज्यादा ही है फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रीसेट करेंगे, आंसर को जो नंबर में ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिला है उससे सेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कोई ऐसा नंबर है 9.2 अभी सेट है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी सेट के ये नंबर सेट है। अगर 23 ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही है, 3 है, तो डायरेक्टली इसको सेट ही कर देंगे इसको, या तो ये 23 की जगह 5 भी हो सकता है। 5 अगर 3 है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को 3 सेट कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को 3 सेट कर देंगे, और जो नंबर जो मतलब आंसर है उसको 5 सेट कर देंगे। हाँ, समझ रहे हो? मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आंसर हम प्रिंट करेंगे। अगर दो आंसर ऐसे आ रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर आंसर उसको प्रिंट करेंगे, और फिर हम रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो बस मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये जो चीज है वो है कि दिया कि
हाँ, इसमें ये गिवन है। देखो, रिटर्न द मोस्ट फ्रिक्वेंट प्राइम नंबर, जो कि हम करेंगे अगर ग्रेटर देन वाला कंडीशन आया। इफ देयर आर मल्टीपल प्राइम नंबर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देन रिटर्न द लार्जेस्ट बाउंडिंग, जो कि इक्वल टू वाला कंडीशन है। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो ज्यादा लार्जेस्ट नंबर को रिटर्न। तो आई थिंक आई हैव लाइक एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम। मैंने पूरा प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया है, कोड एक्सप्लेन किया है, सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। I'll see you in the next video. Thank you. Please do मतलब like this video और मतलब और कुछ comment कर दो, इससे मेरे को काफी थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। So if I get some views at least, then also I'll be continue making. Thank you.